नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, ये नई ब्रांड मैंने ट्राई की है। तो ये नई ब्रांड ना है कैरेक्टर, और ये शायद इंडिया में नहीं है या ये नई ही ब्रांड है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कैरेक्टर इसका नाम है, मेकअप आर्टिस्ट पेरिस, व्हाटएवर। सो आई गॉट अ लिक्विड लिपस्टिक और कंसीलर जो उसी साइज का है। कैन यू गाइस बिलीव इट? मैंने सोचा यार एक कंसीलर ट्राई करेंगे, बट लिक्विड लिपस्टिक, वो भी मिनी सी लग रही है, उसकी साइज का कंसीलर दे दिया। लाइक ये तो धोखा हो गया। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द नायका पिंक फ्राइडे सेल हॉल। नाउ ऐसे कई पार्ट आ सकते हैं क्योंकि अमेजिंग डील्स थी। सो आई गॉट सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स, कुछ मेरे फेस पे इस वक्त हैं। सो अभी ना वी कैन से आई हैव गॉट वन पार्सल, ऐसे दो पार्सल और आएंगे, तो आई थिंक इससे वीडियो और आ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज अफोर्डेबल जेम, लाइक दीज आर सो गुड। और क्योंकि बाय वन गेट वन था, लाइक क्रेजी डील्स थी, सो आई शॉप्ड अ लॉट। अगेन इसमें नया क्या है? तो या जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज रेने। रेने का बात कर लेते हैं। बाय वन गेट वन था, आई गॉट दिस एंड आई गॉट दिस। और इनका एक सिरम जिसके बारे में भी बात करूंगी, तो ये ग्लास सिरम मुझे लेनी थी क्योंकि मेरा हाइड्रा ग्लो खत्म होने वाला है। मुझे जो पैकेजिंग था और जो डिटेल्स, उससे लग रहा था कि हाइड्रा ग्लो जैसा हो सकता है, मास्क की हाइड्रा ग्लो जैसा। तो आई थॉट कि टेस्ट आउट कर लेते हैं। और या आई हैव सम ओपिनियंस अबाउट दिस क्रेजी डिस्काउंट्स, अभी बात करती हूँ उसके बारे में। बट दिस इज द बीबी क्रीम, और ये बहुत समय से मैं सोच रही थी इसको ट्राई करने का। इसमें एफपीएस 30 है, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड है, तो ठंडियों के लिए तो ये बहुत सही है। आई गॉट द लाइटेस्ट शेड आई थिंक, और अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है। आई हैव जीरो ओपिनियंस अबाउट इट ऑफ कोर्स, बट विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड इंग्रेडिएंट्स आर नाइस। एंड और ये है इसका शेड नंबर 1। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने जो बीबी क्रीम है मार्स का, उसके साथ मिक्स एंड मैच करूंगी, बट ये घुल के मेरा स्किन टोन लग रहा है। तो अभी मेरे कोई ओपिनियंस नहीं है इसके बारे में, बट मैंने जान के थोड़े लाइट बीबी क्रीम्स लिए थे ताकि मैं मेरा मार्स का यूज कर पाऊँ, क्योंकि वो बहुत डार्क है मुझ पे। तो हाँ, इंडिया में ये कहना हमें पड़े डार्क बीबी क्रीम है तो बड़ी बात है भाई। तो मार्स हैज डिड अ नाइस जॉब विद देयर बीबी क्रीम्स। और पता नहीं वो वैसी फाउंडेशन क्यों नहीं लाते। इनफ विद द ब्लैबरिंग। और ये ना इतना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, मुझे लग रहा है मैंने कोई मॉइस्चराइजर मला था अपनी स्किन पे, अभी तक मुझे ऐसा मॉइस्चराइजिंग फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी है फॉर दिस अपकमिंग विंटर सीजन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस आउट। ओके, सो एक और स्किन टिंट है जो मैं कल से लेना चाह रही थी, फाइनली मैंने इसे ले ही लिया। रीजन ये था, रिमल पे क्रेजी डील्स है, मैंने बहुत सारी रिमल की शॉपिंग की है। तो जब मैंने ये लिया, मुझे इसका वेरिस एक कंसीलर साथ में मिल रहा था, प्लस इसमें 40% इस शेड में ऑफ था। बाकी शेड में 30% था, बाकी शेड बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक होने ही वाले थे। और जो शेड मुझे लग रहा था मुझ पे जाएगा, अच्छा है मैंने वो नहीं लिया। दिस इज द स्किन टिंट आई हैव यू गाइस, दिस इज द वन आई हैव। बिल्कुल मैच कर रहा है। मैंने वही सोचा था कि ये इतना लाइट है तो अपने मार्स बीबी क्रीम के साथ मिक्स करूंगी, पर जब मैंने इसे अप्लाई किया तो पता पड़ा कि जरूरत ही नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा मेबलिन का भी स्किन टिंट बहुत बॉटल में डार्क लाइट दिखता है, और फेस पे लगा के मेरी स्किन टोन का दिखता है। इसके साथ भी वैसा ही हुआ है, बिल्कुल मेरी स्किन टोन इन पर्सन भी देखूं तो मुझे बिल्कुल मेरी स्किन टोन लग रही है। और मैंने थ्रेडिंग नहीं की है तो फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये सिचुएशन चल रही है। दिस इज सो गुड इन पर्सन, मेरी स्किन इतनी प्यारी, इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी लग रही है। इट हैज दैट डूई टेक्सचर, एकदम स्किन में घुल जाता है, एकदम रनी कंसिस्टेंसी है इसकी। या प्लीज फोकस। और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। अमेजिंग अमेजिंग, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, एकदम स्किन में घुल जाता है, बिल्कुल भी मेकअप ही नहीं लगता है। तो आजकल कमाल के स्किन टिंट मार्केट में आ गए हैं यार, मतलब लगाते ही स्किन में घुल से जाते हैं, एकदम मेकअप ही नहीं लगता। बहुत ही अच्छी स्किन लगती है एंड आई लव स्किन टिंट्स, और मैं सिर्फ उन्हें ही प्रेफर करती हूँ। आई प्रेफर दैम ओवर
फाउंडेशन, आजकल मैं फाउंडेशन ही नहीं लगाती, या तो मामा अर्थ का फाउंडेशन लगा लूंगी। इट इज अगेन लाइक अ स्किन ओनली, सो दैट्स इट। उसके साथ मुझे ये डीपर शेड का कॉन्टोर कह सकते हैं मुझ पे। दिस इज अ कॉन्टोर आई हैव, बहुत ही प्यारा है, काफी डार्क शेड है मेरी स्किन टोन से, तो इट्स वेरी डार्क और मुझ पे परफेक्टली एज अ कॉन्टोर ब्रॉन्जर वी कैन से वर्क करता है। लव द कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और तगड़ा पिगमेंटेशन है भाई, तगड़ा पिगमेंटेशन है। तो एज अ कंसीलर अगर मेरे पास होता तो आई नो आई वुड लव द कंसिस्टेंसी, क्रीमी है, पिगमेंटेड है, और क्या चाहिए। बहुत इजी टू वर्क विद है। इतना डीप शेड भी मैंने ब्लेंड 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 करके पूरा अपनी स्किन टोन से मिला ही लिया, और अब बिल्कुल भी ना अनइवन नहीं लग रहा है। बहुत ही प्यारा ब्रॉन्जर स्लैश कॉन्टोर हुआ है। आई रियली 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 लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और या आई विल रिकमेंड यू दिस वन ऑल्सो। और बहुत अच्छी डील थी उस हिसाब से देखा जाए ना, तो नथिंग इज फॉर फ्री। तो अगर ये 400 का भी मुझे पड़ा हो तो 200 200 करके मान लो। तो या बहुत अच्छी डील मुझे ये लगी। और ये स्किन टिंट आती है आउट ऑफ स्टॉक में जाती है, उसका रीजन समझ में आ रहा है। इट्स ट्रूली लाइक योर स्किन। इतना अच्छा मेकअप आजकल आने लगा है, इट्स अ इंटरनेशनल प्रोडक्ट, बट मैं चाहूंगी मार्स वगैरह को इसको ड्यूप करो यार, स्विस ब्यूटी ड्यूप कर लो, लाइक दिस इज क्रेजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इट्स फ्रॉम माई साइड, इट्स अ मस्ट हैव। 700-800 जितने रुपए का भी है, वेट फॉर द सेल एंड ग्रैब इट, ग्रैब इट, लेना जरूर इसको। ओके, सो अनदर थिंग दैट आई गॉट इज एल्फ का कंसीलर यू गाइस। सो मेरे पास एल्फ का जो कंसीलर वो सैंड शेड में है, क्या है वो एकदम खत्म होने वाला है। इस साल मैंने इतने फुल कवरेज कंसीलर यूज किया। आई हैव यूज्ड अप, अगर मेरे प्रोजेक्ट पैन फॉलोअर्स हो तो यू कैन म्यूट म्यूट द वीडियो। तो मैंने यूज तब कर लिया है एज रिवाइन, और मेरा जो एल्फ का वेयर इज माई एल्फ वन मेरी डेस्क पे ही रहता है। इट्स वी कैन से गोइंग वेरी फास्ट, यू कैन सी खत्म होने ही वाला है। तो इस बार मैंने सोचा ना कि अपना स्किन टोन का मैं ले लेती हूँ, बट आई हैव टू से दिस वन वॉज स्लाइटली न्यूट्रलिश, और सैंड वाला जो है दिस इज थोड़ा येलो, तो ये भी मेरी स्किन टोन तो नहीं है। दिस इज द शेड अंडरटोन, मेरी स्किन जैसी नहीं लग रही है, इसकी येलो है। तो दिस वर्क परफेक्टली एज अ करेक्टर, बट इसमें ना मुझे आई थिंक आई स्टिल नीड माई परफेक्ट शेड। दिस इज लाइट बेज। लाइट बेज भी कान से इतना ज्यादा मेरी स्किन टोन जैसा है, मीडियम सैंड थोड़ा बहुत मेरी स्किन टोन जैसा है। बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कंसीलर इफ यू आर अ पर्सन विद फेयर फेयर। पता नहीं इसमें डीपर शेड कितने आते हैं, रिमल जैसे तो नहीं आते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट इफ यू आर अ फेयर पर्सन और नहीं मिलते ना अपने कंसीलर, यू कैन गो फॉर दिस रे। मुझे नहीं पता इसमें डीपर शेड्स कितने आते हैं, तो या बहुत अच्छी शेड रेंज है। इतने शेड्स हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा लें, बात तो वही है। एंड आई थिंक आज ब्लश मैं नया ट्राई किया है मैंने, तो इट्स लुकिंग टू मच। Okay, so the next product is, where is the next product? Is बोगो था, जैसे मैंने रिमल का बताया, जैसे मैंने रेने का बताया, और जैसा कि मैंने I forgot to discuss I think this one. So या तो ये मैंने परचेज किया क्योंकि मेरे को बोगो यूज करना था और मैं यही सिरम लेना चाह रही थी। ये सिरम मुझे लगा मार्स की हाइड्रा ग्लो जैसी होगी, इसलिए मैंने लिया, और मेरी मार्स की हाइड्रा ग्लो खत्म हो ही गई है। तो ये मुझे ऐसी ही मिली, आधी क्वांटिटी पूरी लीक हो रही थी, और नायका के पास अब ये नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि वो पिकअप कर लेंगे और मुझे पैसे दे देंगे, विच इज अनोइंग। मुझे ये चाहिए थी क्योंकि हाइड्रा ग्लो खत्म हो रहा है, तो मैं इसको यूज कर सकती थी। और ये पूरा लीक हो चुका है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगी। कभी कभी लगता है बोगो में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं क्या इतनी ज्यादा सेल का क्या मतलब, जब हमें प्रोडक्ट टूटे फूटे आएंगे तो, और फिर रिप्लेस नहीं होंगे, सीधा रिटर्न होंगे। तो ये वाकई में हाइड्रा ग्लो जैसा लगा मुझे। ग्लास स्किन इफेक्ट है, लाइट वेट है, कोरियन स्किन ग्लो जो नाम है इसका बिल्कुल सही है। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको लिया था। मुझे ये रिव्यू करना था क्या ये मार्स के हाइड्रा ग्लो जैसा है। हाँ ये है, पर ये 15 ml है, और मार्स का हाइड्रा ग्लो मैंने पूरा यूज किया है 30 ml। तो उस हिसाब से यू कैन से इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और समवन लाइक मी हु यूजेस प्रीटी फ्रीक्वेंटली, तो ये शायद 4-6 महीने में चल जाएगा।
डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और मुझे बहुत सही लगा, प्राइस थोड़ा हेफ्टी है। फॉर 550 रुपीज यू आर जस्ट गेटिंग 15 ml। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बट इट इज काइंड ऑफ अ ड्यूप ऑफ मार्स का हाइड्रा ग्लो। ड्यूप ही है तो मार्स का हाइड्रा ग्लो ले लो मेरे हिसाब से। तो इट्स एक्सपेंसिव यू गाइस। बोबो था ठीक है, बट अब ये कंडीशन में मिला है तो, पर जरूरी नहीं है सबको ऐसा मिला हो, मेरी किस्मत खराब होगी। ओके, सो इतना ही मुझे कहना था, मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। आई एम काइंड ऑफ पिस्ड अबाउट दिस, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए था। अच्छा है मेरा हाइड्रा ग्लो खत्म हो गया है, तो मेरे पास ये होता, बट अब मुझे ये वापस करना है। डिसअपॉइंटेड कि मुझे ये वापस करना है, और सेल का मतलब क्या हुआ फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, क्या कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू पैक दिस, क्योंकि मुझे ये वापस करना है, एंड दे विल डिस्पोज इट। इससे अच्छा मुझे दूसरा दे देते या यही रख लेने देते, क्या ही बोलूं। ओके, सो जो एल्फ का मैंने हाइड्रा ग्लो, हाइड्रा बूस्ट, हाइड्रा कैमो लिया था, वो ये रीजन था, एक तो कि वो खत्म हो रहा है, दूसरा रीजन था मुझे खरीदनी थी ये आई शेडो स्टिक। लाइक ये आई शेडो स्टिक मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एल्फ इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। जब तक बोगो नहीं होता मैं नहीं लेती। और कुछ प्रोडक्ट बोगो के बाद भी मेरे लिए एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि उनका जो सार्लेट टिलबरी का डूब है भाई, 1700 समथिंग का है, और उसको अगर हाफ भी कर दें, हाफ किससे करोगे, और 17 को का उनकी साइड पे कुछ है ही नहीं, तो भी हाँ शायद सीसी क्रीम है, फिर भी कितना होगा, तो भी एक्सपेंसिव मेरे अकॉर्डिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस आई शेडो, ये भी काफी महंगी है भाई, ये शायद 800 रुपए की है या कुछ, सिंगल शेडो 800 रुपए की, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई क्या होगा, एंड आई गॉट द शेड। पिंक दिख रहा था, नायका की वेबसाइट पे पूरा पिंक दिख रहा था, और ये है मॉवी पिंक। So this is the swatch. Amazing shadow, amazing shadow. Look at this. महंगी है आई नो, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। और थोड़ा सा इनर कॉर्नर में मैं लगा के देखना चाहूंगी। और अभी मैंने जो डिजास्टरस आई शेडो ट्राई की है उसके बारे में बोलती हूँ मैं। वाओ, इट्स सो क्यूट, और इट्स सच अ प्रिटी मॉवी पिंकी शेड, आई लव इट, अमेजिंग, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा मुझे लगा, और पैसा वसूल है। इसका हाफ भी कर दें तो ठीक है, इट्स ओके, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव एल्फ लगता है, एंड इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, डोंट माइंड इट। हाँ, ओके, सो डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट, और वो है फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड। और इनसाइड पे मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा डिस्काउंट थे, बट दिस प्रोडक्ट वॉज गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक सो फास्ट, तो मुझे ये लेना ही था। ये है इनका न्यूली लॉन्च फिक्सर, प्लीज फोकस। सो ये है इनका नया लॉन्च हुआ है फिक्सर। दिस इज देयर 24 आवर्स स्मज फ्री मेकअप सेटिंग स्प्रे मैट फिनिश। इट्स अ मैट फिनिश मेकअप फिक्सर। पता नहीं यार, मैंने ना कुछ भी नहीं पढ़ा इसका डिटेल, और सब लोग ले रहे थे तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि यार ले ही लेते तो दिस इज द फिक्सर, और मुझे लगा ये बहुत छोटा होगा, बट इट इज 125 ml विच इज कमेंडेबल, और 200 समथिंग का मुझे ये रिटेल हुआ है। एंड दिस इज नॉट अ प्लास्टिक बॉटल, दिस इज अ मेटल बॉटल विद अ प्लास्टिक कैप। पैकेजिंग लग रही है किसी डीओ जैसी, है ना? तो आई हैव नो आइडिया, स्विच करके देखूं क्या? ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है अल्कोहलिक सी भी? ये अल्कोहल नहीं है क्या इसमें? ऑल डे वियर स्मूथ रिफ्रेश द स्किन। तो देखते हैं कितना मैट फिनिश है ये। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें, अल्कोहल है, बट लास्ट इंग्रेडिएंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अल्कोहल की नहीं आ रही है, तो विच इज गुड। मुझे नहीं पसंद वो अल्कोहल की जो फ्रेग्रेंस आती है, इट्स अ नाइस थिंग। और मैं अपनी कैंडल जलाना भूल गई, मैं चाय वाय पी के आई हूँ, क्योंकि मेरे कैमरा को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार वो हीट हो रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, अभी तो मुझे ऐसा ड्राई मैट सा फील नहीं हो रहा है, बल्कि सेमी मैट वी कैन से, अभी तो हाइड्रेटिंग ही फील हो रहा है, पर बहुत कुछ हाइड्रेटिंग चल रहा है इस फेस में, तो कह नहीं सकते। तो मैं फिर कभी बताऊंगी टेस्ट आउट करके इसको, अभी मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा लगा, सो दैट्स दैट। यू गाइस, आई बॉट
3 ऑफ दीज। एक मैंने ओपन कर लिया है और इससे पहले शायद वो वीडियो आ पाएगा। तो मैंने ये इनसाइड के जो लिप लाइनर थे, ये मैं हमेशा से लेना चाह रही थी सारे। मेरे पास इसके न्यूड शेड है, मैं सारे लेना चाह रही थी बट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इस बार मुझे ये 56 रुपीज ईच कॉस्ट किया था। और आई एम गोइंग टू स्वॉच ऑल द 3 शेड्स। तो मेरे पास है वाइट चेक, जो कि एक डीपर पिंक है, वी कैन से। ये है वाइट चेक, अच्छा डीप पिंक है। सो इफ यू हैव डीपर कॉम्प्लेक्शन यू कैन ट्राई दिस। ये है नो कैप, और वी कैन से दिस इज अ पिंक विच इज ऑन वार्मर साइड, या पीची न्यूड वी कैन से। जो थर्ड है वो है टॉकिंग टू मी, और ये है ये ये भी एक पिंक है, डीपर साइड का ही है, टॉकिंग टू मी, और वाइट चेक से काफी मिलता जुलता है। बट मुझे ये लेने थे यार, ये वन ऑफ द बेस्ट लिप लाइनर है। मेरे एकदम ड्राई लिप्स है ना, तो मेरे लिए बहुत जरूरी जाता है। तो वाइट चेक, अलग ही है तीनों शेड। नाउ फर्स्ट इज वाइट चेक, सेकेंड वॉज नो कैप, थर्ड इज टॉकिंग टू मी। तो तीनों बहुत ही प्यारे शेड हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छा मुझे लगा वाइट चेक, जो कि ये फर्स्ट शेड है, पिंक वाला। लव इट। और आई एम कलेक्टिंग दीज क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लिप लाइनर हैं। ये स्टॉक में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बिकॉज क्वालिटी इज देयर। ये क्रीमी है और ग्लाइड होते हैं, स्मूथली ग्लाइड होते हैं, और मिलते नहीं है यार इस रेंज में इतने अच्छे लिप लाइनर। अब एक और लिप लाइनर है, ये मिस क्लियर का लिप लाइनर है, और ये शेड है रोमांटिक पिंक, इसलिए मैंने ये लिया। बहुत सस्ता था ये, बहुत सस्ता था। मैं मेंशन कर दूंगी, शायद 30 रुपए का था ये। मिस क्लेयर का ये लिप लाइनर है, इतना प्यारा खूबसूरत पिंक न्यूड वी कैन से। बहुत ही प्यारा शेड है, बट ये इतना स्मूथ और क्रीमी नहीं है जैसा कि इनसाइड के हैं। सो इफ यू हैव ड्राई लिप्स गो फॉर दिस। इफ यू वांट दैट लॉन्जिविटी अपनी लिप लाइनर से, तो यू कैन गो फॉर मिस क्लेयर के लिए लिप लाइन। बहुत अच्छे हैं, आई रियली लाइक देम। और 30 रुपए में यू कांट गो रॉन्ग विद दिस। और यू गाइस, मैंने ट्राई की एक नई ब्रांड। मैं देख रही थी नायका पे नया क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी शॉपिंग में कर चुकी हूँ, तो मैं कुछ नया ही लेना चाह रही थी। और मैंने बाय किया है ये नई ब्रांड। तो ये है कैरेक्टर, और ये है इनकी लिक्विड लिपस्टिक, जो थोड़ा मिनी लग रही है। उसी की साइज का ये कंसीलर है, एंड आई वाज लाइक ये क्या बात हुई। आई वॉज काइंड ऑफ अनॉयड, मुझे ये नहीं पता था कि इतना छोटा कंसीलर होगा। और जैसे ही ये पैकेजिंग आई, मेरा तो मूड ऑफ हो गया, क्योंकि यार कंसीलर नहीं चलता इतना छोटा। इतना छोटा है, वी कैन से ये ट्रैवल के काम ही आ सकता है ये। और ये थोड़ा सा मिलानी का ड्यूब है, ऐसी कोई मिलानी के ग्लॉसेस वगैरह आते हैं पैकेजिंग वाइज, पर ये मिनिएचर वर्जन कह सकते हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। वांट टू चेक कितना क्वांटिटी है इनका। बस 1.5 ग्राम है इसमें, तभी इतना छोटा है, और उस हिसाब से ये मुझे तो महंगा लगा। अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और आई थिंक दिस वाज फॉर 150 समथिंग, 180 मैं मेंशन कर दूंगी उस हिसाब से। मैंने अगर ये देखा होता ना कि ये 1.5 ग्राम के, शायद मैं नहीं लेती, बिकॉज थोड़ा महंगा लगा मुझे ये ब्रांड, क्योंकि मिनी है और मिनी इतना महंगा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू, ये लिपस्टिक बाहर क्यों नहीं आ रही है, इतना छोटा पैकेजिंग है ना इसका। कंजूसी की है पैकेजिंग में, इतना भी सस्ता नहीं है भाई जितनी तुमने कंजूसी की है पैकेजिंग में। ओके, सो या यू कैन सी कंसीलर भी उतना ही छोटा है जितना इसकी लिक्विड लिपस्टिक है। लिक्विड लिपस्टिक बहुत प्यारा शेड है। गोइंग टू डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस स्वॉच। सो आई हैव क्लीन माई हैंड, और ये स्वॉच करती हूँ। दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंकी मोही न्यूड लिपस्टिक। एंड और ये कंसीलर देख लेते हैं, बहुत छोटू सा कंसीलर है। दिस इज अ कंसीलर। तो ये है इनके स्वॉच कंसीलर। वाह, इतना इजीली ब्लेंड हो गया ये, और बिल्कुल मेरी स्किन में घुल गया है, पता भी नहीं पड़ा यहाँ लगाया मैंने, ब्लेंड किया है। वाह काश ये थोड़ा बड़ा होता, लाइक इट्स मिनिएचर साइज, लाइक कितने दिन चलेगा ये। हाँ, ओके, सो
Another product I got is, ये मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, दिस इज बाय ब्लू हेवन, और ये मुझे नहीं पता कब लॉन्च हुई। एंड ये, और ये इनकी स्टिक है, स्टिक फाउंडेशन कह सकते हैं, फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर जैसे भी यूज करना हो। मैंने सबसे डार्क शेड चॉकलेट इसका लिया है। वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग इज नाइस, ये है इसकी पैकेजिंग, और इतनी फ्लिम्जी पैकेजिंग नहीं है, अच्छी पैकेजिंग है। और ये है कॉन्टोर, मुझ पे एज अ ब्राउन्सर वर्क करेगा, परफेक्टली एज अ ब्राउन्सर वर्क करेगा। वाह, इम्प्रेस इम्प्रेस। बहुत सस्ता था ये, आई थिंक 120 रुपीज या ऐसे ही कुछ था, शायद 30% इस पे डिस्काउंट था। मैंने ब्लू हेवन का नायका से बस यही ऑर्डर किया है, बिकॉज यही मेरे पास नहीं होगा। आई थिंक मेरे पास ब्लू हेवन, बिकॉज मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट, तो मैं जल्दी से बाय कर लेती हूँ। ओके, इस हॉल का मैं देख लेती हूँ, कुछ भूली तो नहीं? हाँ, मैं भूल रही हूँ। ओके, सो अनदर लिप लाइनर जो मैं दिखाना भूल गई, इस बार स्विस ब्यूटी, और इनका काफी महंगा लिप लाइनर है। डिस्काउंट के बाद भी ये 172 रुपीज का मुझे दिखा है, मिला है, जो मेरे अकॉर्डिंग लिप लाइनर के लिए ज्यादा है। बट जैसे ही मैंने ये स्वॉच किया, इट्स अल्ट्रा क्रीमी एंड पिगमेंटेड, बैंग ऑन पिगमेंट है, अल्ट्रा क्रीमी होता है ना, वो फॉर्मूला है। सो इफ यू हैव ड्राई चैपी लिप लाइक मी, दिस इज अमेजिंग। ये एक लिप फिलर जैसा वर्क करेगा, दिस इज वेरी गुड। और मैंने फिर ये जब सोच किया ना, मैंने और ऑर्डर कर लिया तो ब्लू स्विस ब्यूटी का नया ब्लश जो लॉन्च हुआ है ना, आई बॉट इट, अभी वो आया नहीं है, वो पार्सल मैं दिखाऊंगी अभी, वो रिसीव नहीं हुआ, जिस दिन रिसीव होगा, गोइंग टू मेक अ वीडियो इमीडिएटली। Okay, so the last product of this haul is this Inside का काजल। Now this काजल comes with a sharpener। मैं सोच रही थी मैं स्टेशनरी से एक sharpener ले आऊं क्या, मेरा sharpener मिल ही नहीं रहा है, बड़ा sharpener ले देते। और मैंने ये शेड लिया सिल्वर, ये नया लॉन्च हुआ है काजल, इसमें बहुत टर्कोइज है, ब्लू है, और दो तरह के काजल लॉन्च हुए हैं, एक रिट्रैक्टेबल और sharpener वाला है। तो मैंने रिट्रैक्टेबल वाला पहले ही रिव्यू कर दिया है, नॉट दैट इम्प्रेस। और अब मैं ये शार्पनर वाले के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। इट्स अमेजिंग गाइस, दिस इज सो गुड। और आज ये डिजास्टर शेडो मैंने लगाई है, जो मुझे फ्री में आई है। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, ये शेडो फ्री में मिली है। इट्स सो पैची, इनसाइड की लिक्विड आई शेडो अच्छी नहीं है, सो आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस शार्पनर ऑल्सो, क्योंकि मुझे दिखाना है। सो दिस इज द शार्पनर, अच्छा खासा शार्पनर मिल जाएगा इसके साथ। दिस इज अ काजल जो रिट्रैक्टेबल बिल्कुल नहीं है, और ऐसा स्विस ब्यूटी का भी रेंज है। स्विस ब्यूटी इससे बहुत महंगा है, ये इतना महंगा नहीं है। दिस इज सो गुड यू गाइस, यू शुड बाय दिस। दिस इज अ सिल्वर लाइनर, मैंने गलत जगह स्वॉच किया है, शुड आई स्वॉच दिस, bang on pigment and it's a silver liner। जब मैंने ये स्वॉच किया था, आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड बाय द कलर। और ऐसे सिल्वर लाइनर मुझे बहुत पसंद है। डोंट नो वाटर लाइन पे ये इरिटेट कर सकता है शायद, बिकॉज इसमें शिमर्स तो है ना, शिमर्स हैं, इट्स अ ग्लिटरी लाइनर पेंसिल वी कैन से, बट यू कैन डू सो मच विद दिस। यू कैन डू कट क्रीज काइंड ऑफ, यहाँ तक का जो मैं करती हूँ वो वाला। यू कैन जस्ट यूज एज आई शेडो, यू कैन यूज दिस एज अ सेकेंड लाइनर। कभी मैं फिर से करके दिखाऊंगी, मैंने बहुत पहले किया था जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, तब से मैंने ऐसे लुक्स करना बंद कर दिया, तब मैं बहुत ड्रामेटिक लुक्स करती थी। ओके, सो या इतना ही था, इतने ही पार्सल मैं एक बार क्रॉस कर लेती हूँ। अभी मुझे इतने पार्सल रिसीव हुए हैं यू गाइस, बट आई वांट टू से समथिंग अपार्ट फ्रॉम द रिने जो ग्लास स्किन वाला डिजास्टर हुआ है ना, अदर देन दैट आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय नायका, क्योंकि हर चीज पे वो तो था ही, रिमल पे क्रेजी डील्स थी। रिमल वाला पार्सल नहीं मुझे मिला है, बट जो डील्स थी ना, वो थोड़ी सी आउट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे बहुत अच्छी लगी। रिमल का कंसीलर फ्री में, हाँ अगले दिन रिमल की फाउंडेशन फ्री, फाउंडेशन वो भी रिमल की। आई वॉज लाइक थिंकिंग कि नायका ये क्या कर रहा है, बट आई थिंक तेरा आ गया है, पर्पल पे भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ गए हैं। तो नायका वो अकेली ब्रांड नहीं है जो इंटरनेशनल मेकअप बेच रही है। हाँ, तो आई थिंक अब हमें कंपटीशन की वजह से ऐसे डील्स बहुत देखने मिलेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, एक आध लिपस्टिक जो ऐसी दे दी, जो ज्यादा यूज मतलब ऐसे कलर दे दिए जो अच्छे नहीं होते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर शैडो, ये मुझे फ्री में मिली, इनसाइड का इतना कुछ ऑर्डर किया मैंने,
दिस इज अ डिजास्टर. दिस इज देयर मेटालिस्टिक ग्लिटर आई शेडो. इट इज हेल्ला पैची, सो पैची. तो पिगमेंट नहीं है, पैची है. सो बैड, सो बैड. स्विस ब्यूटी के आगे तो कहीं भी नहीं है ये. और ऐसी मेरे पास है इनकी प्रो लाइन. प्रो लाइन भी ऐसी है, बिल्कुल पैची, बिल्कुल पैची. और पिगमेंट ही नहीं, बिल्कुल पैची. वैसी ये है. और यही शेडो आज मैंने लगाई है. इज जस्ट डिजास्टरस शेडो. और मैंने इनर कॉर्नर में एल्फ लगाया है. बहुत ही बेकार शेडो है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये कहना था, क्योंकि यार उन्होंने कंसीलर फ्री में दिया, फाउंडेशन फ्री में दी, और एक फुल साइज सिरम भी फ्री में. 1500 का कुछ लो तो फुल साइज कुछ था, तो मैंने सिरम ले ली कायदे से. ग्रीन टी सिरम मैंने ले ली. तो आई वॉज लाइक इम्प्रेस्ड. ऐसे पर्पल पे ऑफर आते हैं ना कि आई थिंक ऐसे 1500 का लो तो फुल साइज कुछ मिलेगा. और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि नायका इज स्टेपिंग अप इन गिविंग डिस्काउंट. पहले मुझे लगता था यार नायका पे अच्छे डिस्काउंट नहीं है. एंड या सो इम्प्रेस. मुझे बस इतना ही कहना था कि आई वॉज दिस टाइम जो पिंक सेल थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी. और हुडा का मैं लेना चाह रही थी, पर आई हैव मार्स, इट्स सो क्लोज टू लाइक मे बी बेटर देन हुडा. तो नहीं तो मैं एक मिनी लेने का सोच रही थी हुडा का. बट आई ड्रॉप दैट आइडिया. एंड मैंने सोचा कि जाके हुडा के फाउंडेशन ले लेते हैं. पर उसमें मुझे इतने सारे शेड देख के कुछ नहीं समझ में आना. आई थिंक नेक्स्ट स्प्रिंग फ्राइडे सेल में मैं नायका के स्टोर में जाके, शायद वहां भी वही डिस्काउंट रहता है, तो आई विल पिक अ हुडा फाउंडेशन. That's that. That's the plan. Okay. So yeah, that's pretty much it for this video. मुझे इतना ही कहना था. I was so impressed by the deals and discount. और अभी भी अगर सेल चल रही है शायद आज भी, तो कुछ उसी डील में मिल रहा हो गोगो वगैरह में, तो you should buy or stock up your essential like मैंने किया है. So yeah, that's pretty much it for this video. I hope you like this video. If you do, please do not forget to like, share, subscribe. एक subscribe तो बनता है यार. So do subscribe. I shall see you in my next one. Bye.